कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपका नॉर्मल आरओ भी एल्कलाइन आरओ में कन्वर्ट किया जा सकता है? कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके एसी का जो पानी जो झमाझम गिर रहा है वो आपके खर्चे बचा सकता है? ये सारे हैक्स जो हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज की वीडियो में बताऊंगा ऐसे 7 हैक्स जो आपके दिनचर्या में आप डेली कर रहे हो, लेकिन ये हैक्स ना जानने की वजह से मिस आउट कर रहे हो। तो वीडियो एंड तक देखना और ये याद रखना कि नंबर 6 वाला जो पॉइंट है वो इतना शॉकिंग है कि जब मैंने भी पर्सनली इसको एक्सपेरिमेंट करके यूज़ किया था तो मैं भी शॉक रह गया था कि क्या इतने आसानी से ये किया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल किया जा सकता है। और उसके पहले हैक नंबर 0 है कि सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके फीड पे डायरेक्टली आ जाए और हमें और आपको YouTube के एल्गोरिथम का वेट ना करना पड़े कि वो आपके फीड तक ये वीडियो भेजे ना भेजे, आप वेट करना पड़े। इन सब चिंताओं से मुक्त होकर सब्सक्राइब बटन दबाइए। फटाफट मैं आपके लिए शुरुआत करता हूँ 7 हैक्स की जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो हैक नंबर 1 है, रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि आपके एसी से गिरने वाला जो पानी है उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है और ऐसे में कई बार पानी सामने से भी गिरने लगता है। अगर एसी में सामने से पानी गिर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वीडियो जाके उसका सॉल्यूशन जान लीजिए। पानी जो पीछे की तरफ गिर रहा है उसका हैक ये है कि आप उसे फ्री फ्लो में ना बहने दें। उसे अगर आपने कहीं भी कलेक्ट, साफ जगह, साफ तरीके से कलेक्ट करना सीख लिया तो आपको शायद नहीं पता है कि एसी से निकलने वाला पानी एक डिस्टिल्ड वाटर है जो आपके इन्वर्टर की बैटरी में आप यूज़ कर सकते हो, आपके कार की बैटरी में आप यूज़ कर सकते हो, आपके कार में जो वाइपर से पानी निकलता है वाइपर के सामने से उस में यूज़ कर सकते हो, अपने इलेक्ट्रिक आयरन के वाटर वाले, स्टीम वाले उसमें यूज़ कर सकते हो, डिह्यूमिडिफायर में यूज़ कर सकते हो। हर उस जगह जहाँ पे डिस्टिल्ड पानी यूज़ होता है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर नॉर्मल पानी आप यूज़ करोगे तो आपने भी देखा होगा कि आपके आयरन में, डिह्यूमिडिफायर में वो कैल्सिफिकेशन जम जाता है। क्योंकि ये पानी डीमिनरलाइज्ड पानी है, डिस्टिल्ड वाटर है, इसलिए इसको कलेक्ट करके आप इन तमाम जगह यूज़ कर सकते हो और अलग से जो बॉटल बाजार से खरीदने जाते हो उस खर्चे से आप बच सकते हो। देखिए, हमारा दूसरा पॉइंट है कि आप अपने गीज़र में हीटिंग को स्पीड अप कैसे करें। आपके गीज़र में अगर पानी बहुत धीमे आ रहा है या पानी धीमे गर्म कर रहा है तो इसके 2 ही कारण हैं। पहला कारण है प्रेशर वाल्व। जब हमारा गीज़र इंस्टॉल होता है हर कंपनी उसमें एक प्रेशर वाल्व लगा के देती है, क्योंकि अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं यानी आपके गीज़र और वाटर टैंक में 6, 7, 8, 9 मंजिल का फ़र्क है तो प्रेशर पानी का बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे में गीज़र ख़राब हो सकता है, इसलिए उसमें एक प्रेशर वाल्व लगाई जाती है टू कंट्रोल द वाटर प्रेशर। लेकिन अगर आप सिंगल स्टोरी के मकान में रहते हैं या आपके गीज़र और पानी के टैंक में डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, ऐसे केस में इस प्रेशर वाल्व की जरूरत नहीं है। ये प्रेशर वाल्व लगा होने से पानी की इनपुट की सप्लाई कम हो जाती है। तो अगर नया गीजर इंस्टॉल कर रहे हैं और अगर आपके साथ ये सिचुएशन है कि आप एक लो राइज बिल्डिंग या सिंगल फ्लोर के मकान में रहते हो तो ये प्रेशर वाल्व आप निकलवा सकते हो। लेकिन अगर आपके घर गीजर ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है तो आप किसी अच्छे टेक्नीशियन को बुला के ये प्रेशर वाल्व निकलवा सकते हो। इस केस में इस प्रेशर वाल्व की एक्चुअल में कोई नीड नहीं है। और दूसरा कारण है हार्ड वाटर। हम में से 90% लोगों के घर हार्ड वाटर आता है। मतलब जब पानी में आपने देखा होगा कि आपके नलों पे या आपके शार में कुछ दिनों बाद सफ़ेद सफ़ेद चीज़ जम जाती है, उसे बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में बहुत हाई अमाउंट ऑफ मिनरल है, पानी का टीडीएस बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसे में आपको क्या करना है, अब आप उसे सॉफ्टनर या सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने का सिस्टम तो बिठा नहीं सकते लाखों का। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक टेक्नीशियन को 1.5 साल में बुलाना है, अपने गीज़र को खुलवाना है। आपके गीज़र का टैंकर की जो स्पेस होगी अगर वो 25 लीटर है तो आप देखेंगे 5, 10, 15 लीटर की स्पेस तो केवल कैल्सिफिकेशन होने से भर गई है। उसे खुलवा के उसे अच्छे से साफ करा के वापस लगवा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके गीज़र की कैपेसिटी वापस से बढ़ गई है और गर्म करने की क्षमता भी वापस से बढ़ गई है। देखिए, हमारा तीसरा पॉइंट इज समवॉट सिमिलर टू सेकंड। अगर आपके फिल्टर में पानी बहुत धीमा आता है तो इसके भी 2 कारण हो सकते हैं। एक तो एक्चुअल में कि उसकी कार्ट्रिज खराब हो गई है, सही समय सर्विस वाले को बुलाने का। लेकिन दूसरा कारण जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि आपके फिल्टर में भी एक प्रेशर स्विच लगा होता है। अगर पानी का एक सर्टेन प्रेशर नहीं आ रहा है तो ये प्रेशर स्विच एक्टिवेट नहीं होगा और पानी फिल्टर में जाने नहीं देगा, तो फिल्टर पानी हो ही नहीं पाएगा, सप्लाई बहुत धीमी आएगी। ऐसे केस में आपको क्या करना है, अगर फिल्टर पहले से लगा है तो ये प्रेशर स्विच को आपको हटवा देना है। लेकिन अगर आप नया फिल्टर लेने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ZPP यानी जीरो प्रेशर वाला फिल्टर लें ताकि आपके फिल्टर
और पानी के टैंकर में अगर डिस्टेंस कम हो तो फिल्ट्रेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो याद रखिए, नोट कर लीजिएगा, ZPP जीरो प्रेशर वाला फिल्टर ही आगे से खरीदें। नंबर चौथा हैक है हमारा रिमोट रिपेयर का। अक्सर हमने देखा है कि जब भी हमारे घर में रिमोट काम करना बंद करते हैं तो हम इस रिमोट की ऐसी की तैसी कर देते हैं, इसे पटकना, ठोकना, बैटरी निकाल के बदलना। लेकिन फिर भी अगर रिमोट नहीं चला तो रिमोट की आफत है। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि इसे चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, और 90% ऑफ टाइम रिमोट नहीं ख़राब होता है, आपकी डिवाइस जिस पे आप रिमोट यूज़ कर रहे हो उसका सेंसर शायद ख़राब हो गया रहता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, अपना स्मार्टफोन लीजिए, अपने स्मार्टफोन के कैमरा की तरफ इसको पॉइंट आउट करिए। हमारी नेकेड आई इंफ्रारेड को नहीं देख सकती, लेकिन हमारा कैमरा देख सकता है। तो जब आप बटन प्रेस करेंगे तो आपका रिमोट में यहाँ पे आपको लाइट ब्लिंक होती दिखेगी, पिंक या रेड कलर की। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका रिमोट बिल्कुल सही है, इसको किसी भी तरह की रिपेयर या ठोकने बजाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी डिवाइस चेक कराने की ज़रूरत है। तो इस हैक को अप्लाई करिए और आगे से अपने रिमोट पे थोड़ी सी दया दिखाइए। देखिए, पानी कितना इंपॉर्टेंट इसे बताने की ज़रूरत आपको नहीं है, और हम में से लगभग सभी लोगों के घर में, एटलीस्ट 95% लोगों के घर में आरओ लगा है। और जो आरओ लगा है आप देखते होंगे उसमें से एक वेस्ट वाटर का पाइप जा रहा है, जिसके थ्रू पानी या तो आपके सिंक में या बाहर कहीं चला जाता है, या आप खुले अपने गार्डन में पीछे किचन के है तो उसमें छोड़ देते हो। लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि इसको भी स्टोर करने की एक डिवाइस आती है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिवाइस का लिंक दे दिया। अब इसमें देखिए 2 डिवाइस आपको मिलेगी। एक है 30 लीटर वाली जो थोड़ी बड़ी है, तो अगर आपके घर ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा पानी का यूज़ होता है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़िल्टर के पास, या फिल्टर के नीचे कहीं कैबिनेट के नीचे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इस वाली डिवाइस के साथ आपको एक ऑटो स्विच मिलेगा। ये डिवाइस थोड़ी सी महंगी है, लगभग 2500 के करीब आएगी। इसमें इसीलिए 2500 की, क्योंकि इसमें एक तो स्विच दिया है, उसकी कैपेसिटी है, मतलब पानी भर जाने पे ऑटो कट ऑफ कर देगी, इसमें से भर के बहेगा नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर इतना पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, या इतनी स्पेस नहीं है, इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो इससे आधे से भी कम दाम में, लगभग 1000-1200 रुपए में आपको 15 लीटर वाला ये स्टोरेज टैंक मिल जाएगा। फोटो दोनों की आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू जाके आप बिल्कुल वो खरीद सकते हैं। इसकी कैपेसिटी जो है 15 लीटर रहेगी, एक बहुत सिंपल सा है। देखिए, नंबर 6 का हैक है जो मुझे भी बहुत शॉक में डाल दिया था, और जिसका वेट आप भी कर रहे थे, कि अपने नॉर्मल आरओ को एल्कलाइन आरओ में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए, मार्केट में आजकल ये बहुत चर्चा है कि एल्कलाइन पानी पीने के लिए अच्छा होता है। ये मिथ नहीं, एक फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके 2 उपाय हैं। पहला उपाय ये है, जो सस्ता उपाय है, कि आप अपने आरओ का जो पानी निकल रहा है उसे कलेक्ट करके एक मिट्टी के घड़े में रख दीजिए, और उसे थोड़ा टाइम बाद, यानी ओवरनाइट बाद, जब आप नेक्स्ट डे पिएंगे तो मिट्टी का घड़ा नेचुरली पानी को न्यूट्रल टू अल्कलाइन कर देता है इन नेचर। तो ये एक देसी और नेचुरल तरीका है अल्कलाइन पानी पीने का। लेकिन आप 100% श्योरिटी चाहते हैं और ज़्यादा इम्पैक्टफुल, यानी परफेक्ट 8 से 8.5 के बीच का अल्कलाइन वाटर पीना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने डाल दिया है, और आपके स्क्रीन पे भी आपको फोटो दिख रही होगी। ये एक कार्ट्रिज आती है जो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, और इसको अपने फिल्टर में इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके फिल्टर में छोटी सी स्पेस होनी चाहिए इस कार्ट्रिज को फिट करने की। अगर आपका कॉम्पैक्ट साइज़ का कंप्लीटली पैक्ड फिल्टर है तो शायद यह हैक आपके काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका इस तरह वाला फिल्टर है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, और ऊपर फोटो में आप देख सकते हो कि इस तरह का अगर आपका फिल्टर इसमें ऑलरेडी जगह है, तो ये कार्ट्रिज आप खरीद के इस फिल्टर में या तो इंस्टॉल करा सकते हैं किसी को बुला के, या खुद से लगा सकते हैं। ये एक एल्कलाइन कार्ट्रिज है जो आपका फाइनल आरओ होके वाटर निकलता है, इस कार्ट्रिज के थ्रू जब गुजरेगा तो ये कार्ट्रिज उसे एल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट कर देती है। एलईडी बल्ब किसके घर नहीं होता है, और एलईडी बल्ब फ्यूज भी होते रहते हैं। अब ऐसे में हम क्या करते हैं कि इन बल्ब को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन बल्ब को फेंकना नहीं चाहिए। बल्ब फिर से यूज कर सकते हो आप, वो भी चंद रुपयों के खर्चे में। चंद रुपयों से मेरा मतलब है शायद 5-10 रुपए के खर्चे में। देखिए, हर एलईडी बल्ब के अंदर इस तरह की एक प्लेट लगी होती है। आपको मैं क्लोजअप व्यू भी आप दिखा दूंगा। ये देखिए, ये आपका एलईडी बल्ब है, इसके ऊपर का माउंट मैंने निकाल दिया आपको दिखाने के लिए। इसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरह का एक आपको प्लेट लगी है। ये वो प्लेट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लिंक पे क्लिक करिए, 99 या 100 रुपए में लगभग आपको कई सारी इस तरह की प्लेट्स मिल जाएंगी। अगर आपका बल्ब फ्यूज हो गया है तो किसी भी इलेक्ट्रीशियन से
इस प्लेट को चेंज करवा दीजिए। या अगर आप खुद इंडियन जुगाड़ू मर्द हैं या इंडियन जुगाड़ू इंसान हैं तो बिल्कुल आप बेहद बहुत ही आराम से इसको रिपेयर कर सकते हैं और वापस इसका माउंट लगा के बल्ब आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और 7 मैंने क्यों रखे थे भाई, थला फॉर अ रीज़न। इसी तरह के यूजफुल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं आगे इसी तरह के और यूजफुल वीडियो आता रहूँगा। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इजी इलेक्ट्रॉनिक्स को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपका दिन शुभ हो। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में।